हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में अगेन हम क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो है केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका आज इस वीडियो में मैं आपको बेसिक इसका रिएक्शन का डेफिनेशन, इसका जो डिफरेंट मतलब सिंथेसिस ऑफ रिएक्शन उसका कैसे होता है, और बहुत सारा एग्जाम्पल इसमें करेंगे। और उसके साथ मैं प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन भी कैसे आया था आपको इसमें सॉल्व करके दिखाऊंगा, कैसे किस टाइप का क्वेश्चन इस रिलेटेड एग्जाम में आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले जो रिएक्शन का कुछ बेसिक आपको जानना जरूरी है, जो आगे मतलब 10th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनको रिएक्शन का कुछ बेसिक चाहिए। तो मैं पहले बेसिक डिस्कस कर लेता हूँ। एक रिएक्शन का ऑलवेज दो पार्ट होता है। पहला पार्ट क्या होता है, उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट साइट। और रिएक्टेंट सब रिएक्शन होने के बाद क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। तो रिएक्टेंट साइट देन प्रोडक्ट साइट। तो ये जो दो साइट है, जैसे मैथ में LHS RHS होता है, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइट और प्रोडक्ट साइट यहाँ पे होता है। तो जो भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, हम इस रिएक्शन का जो दोनों साइट्स है, इसको देख के हम मतलब जज करते हैं, क्या जज आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो आज जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये कैसे सिंथेसिस होता है, मैं आपको एक डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे बताऊंगा। उस ट्रिक को यूज करें, वो डायग्राम को अगर आप याद कर देंगे, देन आप देख के ही बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो चलिए उस डायग्राम की ओर चलते हैं। तो आपके स्क्रीन में एक रिएक्शन दिया गया है, जहाँ पे देखिए रिएक्टेंट साइट में ये रिएक्टेंट साइट हो गया, और ये कौन सा साइट हो गया, ये प्रोडक्ट साइट हो गया। तो रिएक्टेंट साइट में दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट A है और दूसरा एलिमेंट यहाँ पे B है। और A और B दोनों कॉम्बाइन होके, यहाँ पे देखिए बीच में क्या दिया है, प्लस साइन दिया है, दोनों कॉम्बाइन होके क्या निकाला है, A एंड B प्रोडक्ट निकाले हैं। तो ये जो बेसिक इसका जो डायग्राम है, सिंथेसिस ऑफ द रिएक्शन, देखने में जानबूझ के हेडिंग दे दिया हूँ आपको। इसका बेसिक जो रूट, इसका जो पैटर्न होता है, वो अगर पता हो जाएगा तो आप कोई भी रिएक्शन को देख के मतलब इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे रिएक्टेंट साइट में मोर देन 2 रिएक्टेंट होगा और वो सब मिलके एक प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों दो रिएक्टेंट है, एक A है एक B है। दोनों केमिकल रिएक्शन के बाद क्या हो जा रहे हैं, एक सिंगल कंपाउंड यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसको कौन सा साइड में, प्रोडक्ट साइड में। इस टाइप के रिएक्शन हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो बेसिक इसका NCERT का डेफिनेशन है, वो भी आप लिख सकते हैं, और इसको एज ए डायग्राम, एज एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। एग्जाम आपके आंसर शीट में ये इंप्रेसिव हो जाएगा। आगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स की ओर हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया है, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ टाइप्स हैं। ये सारे आपके NCERT बुक से हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन तो बाहर से भी हैं, आपको बेसिक इसमें से क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे पैटर्न क्या है, देखिए इस साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, यहाँ पे मिलके वाटर बना रहे हैं। यहाँ पे सेम टू सेम देखिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कॉम्बाइन टू फॉर्म वाटर। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिमिलरली यहाँ पे नीचे देखिए फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे भी अगेन दो रिएक्टर मिलके एक हो जा रहे हैं। तीसरे में होगा फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत जरूरी है। लास्ट ईयर इसमें से एक क्वेश्चन आया था, इस साल भी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर साइंस का एग्जाम रेट अगर देखिए, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ दी सल्फाइड। तो यहाँ पे देखिए आयरन एंड सल्फर मिलके ये आयरन यहाँ पे सल्फाइड फॉर्मेशन कर रहा है। सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो केमिकल रिएक्शन है, इसमें से स्टार्टिंग में आपने जो पैटर्न देखा था, उस पैटर्न सेम, रिएक्टेंट साइट में दो रहेंगे, प्रोडक्ट साइट में मिलके एक हो जाएंगे। तो ये आपका बेसिक मतलब इसका रिएक्शन का सारा मतलब विद एग्जाम्पल आपका डेफिनेशन यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। तो मैं एक आगे एक ऐसा एक क्वेश्चन करूंगा जो बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन मतलब आप फेस करेंगे। तो चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपके स्क्रीन में जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा रिएक्शन इसमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्वेश्चन आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंड आपको ऑप्शन 4 दिया गया है, और उस 4 ऑप्शन में से एक को आपको टिक करना है, और ऊपर आपका 4 रिएक्शन। तो ये रिएक्शन में आप पहले देखेंगे कि कौन सा पैटर्न जो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अभी पिछले मतलब लास्ट 2 मिनट में पढ़े, वो कौन से पैटर्न में आ रहा है। जैसे पहले ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट साइट में ओनली 1 मॉलिक्यूल, ये नहीं होगा। सेकंड जो है रिएक्टेंट साइट में 2 मिलके एक हो जा रहा है, हाँ ये सही है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पैटर्न है।
एलिमेंट ए रिएक्टेंट साइड में, एलिमेंट बी मिलके एक एलिमेंट फॉर्मेशन कर रहे हैं। थर्ड, यहाँ पे भी सेम टू सेम 2 मिलके यहाँ पे एक फॉर्मेशन कर रहे हैं। चौथे वाले में देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, ये भी सेम पैटर्न का नहीं है, तो इसको भी हम क्या नहीं बोल सकते, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको नहीं बोल सकते। तो इसमें से आंसर क्या होगा, देखो ओनली हमारा डबल आई एंड ट्रिपल आई आंसर होना चाहिए, जो ऑप्शन कहाँ पे है, डी में है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बोर्ड में फेस करेंगे, कभी कभी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड भी क्वेश्चन आता है। अभी प्रेजेंटली सीबीएसई में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का वेटेज बढ़ा दिया गया है। अब डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हो गया कि डायरेक्टली डेफिनेशन बेस्ड, जो मतलब आगे एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अभी स्टूडेंट का जितना डेप्थ नॉलेज चैप्टर में रहेगा उतना ही आप एग्जाम में ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। इसलिए आपको बेसिक रिएक्शन का सारा सिंथेसिस, उसका जो पैटर्न आपको जानना बहुत जरूरी है। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल्स में ये इसका जो कॉन्सेप्ट है बता दिया हूँ। मेरे चैनल में क्लास 10th 12 बोर्ड रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी आगे भी मैं 10th का साइंस, मैथ, एसएसटी को लेके बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड जो भी आपके दोस्त हैं ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी मतलब हेल्प मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।